नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत क्रूशियल और कंटेम्प्रेरी टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग इन इंडिया। आज का ये सब्जेक्ट इतना रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे यंग देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अगर इस यूथ को सही तरीके से स्किल किया जाए और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा ड्राइवर होगा। लेकिन अगर हम यूथ को प्रॉपर ट्रेनिंग, राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट एनवायरनमेंट नहीं दे पाए तो यही यूथ डेमोग्राफिक डिजास्टर भी साबित हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट न्यूज में क्यों है। 2024-25 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को लेकर 5 बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स को अनाउंस किया। इनमें से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जिसे हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। इसका ऑब्जेक्टिव है यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करना, स्किल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब को क्रिएट करना और जॉब को रिटेन करना। स्कीम का टारगेट है कि लगभग 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट करना, जिनमें से काफी बड़ी संख्या पहली बार जॉब पाने वाले यंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स की होगी। अब बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत में एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की डिबेट कोई नई नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने एजुकेशन और इंडस्ट्रीज के बीच गैप देखा है। यूनिवर्सिटीज थ्योरेटिकली नॉलेज पर ज्यादा फोकस करती हैं, जबकि इंडस्ट्रीज को प्रैक्टिकल स्किल्स और अप्लाइड नॉलेज चाहिए होती है। इसी मिसमैच की वजह से ग्रेजुएट पास तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। इसका परिणाम ये होता है कि एक तरफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज कंप्लेन करती हैं कि स्किल मैन पावर की कमी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सिचुएशन मिक्स है। एक तरफ इंप्रूवमेंट जरूर हुआ, दूसरी तरफ चैलेंजेस भी बने हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में मेल ग्रेजुएट्स 53.47 एम्प्लॉयबल पाए गए और फीमेल ग्रेजुएट्स में 46.53 एम्प्लॉयबल पाए गए। अगर हम एक डिकेड पहले की स्थिति देखें तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 2014 में ये फिगर सिर्फ 33% के आसपास थी। इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में स्किलिंग इकोसिस्टम संदन हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी अभी भी हाफ के आसपास ही है, यानी हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अब दोस्तों गैप के पीछे कई चैलेंजेस हैं जिन्हें डिटेल में समझना होगा। पहला चैलेंज है स्किल मिसमैच। हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी रोट लर्निंग और थ्योरेटिकल टीचिंग्स पर आधारित है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल लिंकेज बहुत कम है। रिजल्ट ये होता है कि ग्रेजुएट्स को किताबों का नॉलेज तो होता है लेकिन मशीन्स हैंडल करने नहीं आते, ना ही सॉफ्टवेयर टूल का यूज करना उनको आता। उसके अलावा ना ही प्रोडक्शन प्रोसेस समझने की प्रैक्टिकल एबिलिटी भी उनके पास है। खासकर इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर ये गैप और भी बढ़ जाता है। दूसरा चैलेंज है ऑटोमेशन रिस्क। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के करीब 69% जॉब्स ऑटोमेशन के रिस्क पर हैं। इसका मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी रैपिडली अडॉप्ट होती रही और यूथ रिस्किल नहीं हुआ तो मिलियंस ऑफ जॉब वेनिश हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर हर सेक्टर में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स में सबसे बड़ी संख्या इन इमर्जिंग फील्ड्स में एडुकेटली स्किल्ड नहीं है। तीसरा चैलेंज है लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लीडरशिप जैसे स्किल्स वर्क प्लेस में उतने ही जरूरी हैं जितने टेक्निकल नॉलेज, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम सॉफ्ट स्किल्स को प्रायोरिटी नहीं देती। रिजल्ट ये होता है कि जब ग्रेजुएट्स कोऑपरेट एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं तो उन्हें अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है। एम्प्लॉयर बार बार कहते हैं कि टेक्निकल स्किल्स तो ट्रेन की जा सकती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की कमी यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को बहुत लो कर देती है। चौथा चैलेंज है रीजनल और जेंडर डिवाइड। रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को अर्बन स्टूडेंट्स जितना एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। इंटरनेट एक्सेस, लैब्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, करियर काउंसलिंग सब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत लो है। इंडिया में हाफ ऑफ पॉपुलेशन वुमेन है, लेकिन जॉब के अंदर उनका पार्टिसिपेशन काफी कम है। फीमेल ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी भी मेल से काफी कम पाई गई है। इसका मतलब है कि हमारे स्किलिंग एफर्ट्स इंक्लूसिव नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि गवर्नमेंट इस गैप को फिल करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है। 2015 में लॉन्च हुआ स्किल इंडिया मिशन ऑलरेडी स्किलिंग को नेशनल प्रायोरिटी बना चुका है। इसके तहत कई स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं। सबसे पहले पीएम कौशल विकास योजना 4.0। ये स्कीम ट्रेंड कैंडिडेट्स को डाइवर्स करियर ऑप्शन देती है। जो इसका अर्लियर वर्जन था उसके अंदर केवल ट्रेडिशनल फील्ड्स को ही इंक्लूड किया गया था, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टेलर, ये केवल यहीं तक लिमिटेड था। लेकिन अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशन, ग्रीन जॉब्स, 3D प्रिंटिंग जैसी इमर्जिंग फील्ड्स को भी कवर किया जा रहा है। दूसरा है नेप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम।
इसके अंदर यूथ को अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज के अंदर रियल टाइम में काम करके सीख सके। ये जो एक ड्यूल सिस्टम है जिसके अंदर क्लासरूम नॉलेज भी होती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी कॉम्बिनेशन है। डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जर्मनी और जापान इसी मॉडल की वजह से स्किलिंग के अंदर टॉप करते हैं। इसके अलावा बात करें जेएसएस की तो इसकी फुल फॉर्म है जन शिक्षण संस्थान। ये जो है खास तौर पर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए है, जैसे स्कूल ड्रॉप्स आउट्स, वुमेन और नॉन लिटरेट अडल्ट्स के लिए 15 से 45 इयर्स के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके। 2018-19 से अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों को जेएसएस के थ्रू ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगर बात करें स्किल इंडिया डिजिटल हब की, ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप को इंटीग्रेट करता है। यूथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है, सर्टिफिकेशन पा सकता है और जॉब सर्च कर सकता है। ये एक तरह से नेशनल स्किलिंग मार्केट प्लेस है। अगर बात करें इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर की, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, इसका एम है वर्क फोर्स को इंडस्ट्री रेडी बनाना और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में स्पीड बढ़ाना। अगर बात करें स्किल इंपैक्ट बॉन्ड की, ये इंडिया का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड है जो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल पर चलता है। यानी अगर ट्रेनिंग से रियल आउटकम्स निकले जैसे जॉब प्लेसमेंट, तभी फंड जो है रिलीज होंगे। अब दोस्तों हमें चैलेंजेस और इनिशिएटिव्स के बाद आगे का रास्ता समझना है। दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो काफी शॉर्ट है। अगले 20 से 25 साल ही ऐसे हैं जब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन पीक पर होगी। अगर इस दौरान हम सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते तो ये अपॉर्चुनिटी परमानेंट लॉस हो जाएगी। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन डेवलप करना होगा, करिकुलम को मार्केट ओरिएंटेड बनाना होगा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और ह्यूमैनिटीज हर स्ट्रीम में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी करनी होगी। इससे स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा। उसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कल्चर डेवलप करनी होगी। टेक्नोलॉजी जो काफी फास्ट पेस के ऊपर चेंज होती है। आज की जो स्किल है 5 साल के बाद ऑब्सोलेट हो सकती है, यानी कि वो पुरानी हो सकती है। इसलिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना होगा। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिलकर प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने होंगे जहां वर्किंग प्रोफेशनल भी रेगुलर इंटरवल्स पर नई स्किल सीख सके। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स को कोर करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स स्कूल्स और कॉलेज में डेवलप करनी होंगी। अगर ये स्किल्स फाउंडेशन लेवल पर बिल्ड होंगी तो यूथ ग्लोबल मार्केट में भी कंपिटिटिव बन पाएगा। जेंडर और रीजनल डिवाइड को एड्रेस करना होगा। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए टारगेटेड प्रोग्राम्स रन करने होंगे। रूरल यूथ के लिए इंटरनेट, ट्रेनिंग सेंटर्स और काउंसलिंग एक्सेसिबल बनाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मैक्सिमम यूज रूरल स्किलिंग के लिए करना होगा। यूथ को केवल जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑलरेडी काफी वाइब्रेंट है। अगर स्किलिंग एफर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट हो तो मिलियंस ऑफ यूथ अपने लिए और दूसरों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल स्टेबिलिटी और इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग से। अगर हमारा वर्क फोर्स स्किल्ड होगा तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में मेजर हब बन सकता है। डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड है। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स और अलाइड स्किलिंग प्रोग्राम्स सही डायरेक्शन में बड़े स्टेप्स हैं। अगर इन्हें एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया गया तो आने वाले सालों में भारत ग्लोबल स्किल्स पावर हाउस बन सकता है। और जब यूथ एम्पावर्ड होगा तभी इंडिया डेवलप्ड नेशन बनने का जो अपना सपना है उसके करीब पहुंच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।